बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। ऐसे में सियासी नेता जहां खद्दर झाड़कर चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो वहीं मीडिया ने भी कैमरा माइक सेट कर बिहार में झंडा गाड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि बिहार चुनाव को लेकर सिर्फ बिहार और भारत में ही हलचल तेज है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी बिहार की चुनावी बयार जबरदस्त है। यहाँ बैठे एक प्रोफेसर ने भारत की चुनावी हलचल में दिलचस्पी लेते हुए कुछ ऐसा ट्वीट किया जिस पर कुमार विश्वास भी जवाब दिए बिना रह नहीं पाए। दरअसल यहाँ की सियासत ही जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर चलती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसी लोकतंत्र में बाहुबली अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन जैसे नेता चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो वहीं फणीश्वर नाथ रेणु, नामवर सिंह, गोपाल दास नीरज चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। साल 1972 में चुनावी मैदान में उतरे फणीश्वर नाथ रेणु ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लाठी, पैसे और जाति की ताकत के बिना भी चुनाव जीते जा सकते हैं। मैं इन तीनों के बगैर चुनाव लड़कर देखना चाहता हूं। उनकी यही लाइन ऑस्ट्रेलिया के ला ट्रोब यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर इयान वुलफोर्ड ने ट्वीट की है, जिस पर कुमार विश्वास ने ट्वीट कर तंज भरे अंदाज में कहा, गलतफहमी में थे बेचारे, हार गए थे। इनके बाद फिराक साहब, डॉक्टर नामवर सिंह और गोपाल दास नीरज जी भी लड़े, जमानतें जब्त हुई। खासकर को भी अपने भोले और महान पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्ता को सच, संवेदना और मनुष्यता नहीं, फरेब और मतदाताओं का खून चाहिए। कवि कुमार विश्वास खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ साल 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए मौजूदा राजनीति से कुमार विश्वास अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने एक तरह से अपना यही सियासी अनुभव ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर इयान वुलफोर्ड को समझाने की कोशिश की है कि ये भारत है, यहाँ लाठी, पैसे और जाति की ताकत के बिना चुनाव जीतना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। जिन उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु ने ये बात लिखी थी, वो खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता सरयू मिश्रा से चुनाव हार गए थे। फणीश्वर नाथ रेणु के नक्शे कदम पर चलते हुए साहित्यकार डॉक्टर नामवर सिंह और गोपाल दास नीरज भी लाठी, पैसे और जाति की ताकत के बिना चुनाव जीतने चले थे, लेकिन वो भी हार गए। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में लाठी, डंडे, बाहुबल और जातिवाद के बिना चुनाव लड़ा जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।